प्यारे सज्जनों, हमेशा ही दूसरों की मदद करें, इसलिए कि नहीं कि ये पुण्य का काम है, इस डर से भी नहीं कि आपको दूसरों के सहयोग की ज़रूरत पड़ सकती। दूसरों की मदद करें क्योंकि इससे आपका भी भला होता है। दूसरों का भला करने पर लाभ ही मिलता है। यकीन न हो तो भला को पलट करके देख लीजिए, क्या निकला लाभ। सिर्फ खुद के लाभ के बारे में कभी न सोचें। हमारे हर काम में परिवार के साथ ही समाज की भलाई का भाव होना चाहिए। ये भी परमात्मा की सेवा करने जैसा ही है। अपने उद्देश्य पूरे करते समय इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें कि हमारे काम की वजह से कभी भी दूसरों का नुकसान नहीं होना चाहिए। प्यारे सज्जनों, कहावत है कि समझदार लोगों के दो हाथ होते हैं, एक हाथ अपनी मदद करने के लिए और दूसरा दूसरों की मदद के लिए। और ये समझदारी तभी आती है जब हम ये समझ जाते हैं कि मदद करने से हमारा अपना ही भला होता है। केवल दूसरों की ज़रूरत ही नहीं पूरी होती, बल्कि हमारे लिए भी कमी नहीं रहती। प्यारे सज्जनों, भिखारी की ये बातें जीवन की सच्चाई बताती हैं। एक मीना नाम की औरत थी जो अपने पति के साथ शहर में रहती थी। उसका अपना घर था। मीना का एक बेटा था जिसका नाम राहुल था। रोज मीना सुबह उठकर नहा धो करके अपने बेटे और पति के लिए नाश्ता तैयार करती। बेटा और पति नहा धो करके नाश्ता करते, तैयार होकर के बेटा अपने स्कूल चला जाता और पति अपने ऑफिस। इसके बाद एक भिखारी गेट के बाहर आकर के खड़ा होकर के बोला करता, कुछ खाने को दे माई। भिखारी बार बार यही बात दोहराता और जब तक मीना उसे रोटी न दे देती। भिखारी की आवाज़ सुन करके मीना 2 रोटी लेकर के आती और उस भिखारी को दे देती। फिर भिखारी रोटी लेकर के ये कहते हुए वापस चला जाता कि जैसा भी बुरा भला तुम दूसरों के साथ करोगे वैसा ही फल तुम तक लौट करके आएगा। ऐसा ही हर रोज़ होता। भिखारी आता, फिर मीना रोटी लेकर के जाती और जाते जाते भिखारी वही 2 बातें बोल करके चला जाता, जैसा तुम भला बुरा दूसरों के साथ करोगे वैसा ही फल तुम तक लौट के आएगा। एक दिन पति और बेटा दोनों सो करके देर से उठे। बेटा जल्दी जल्दी में तैयार होकर के बिना कुछ खाए पिए स्कूल चला गया। इधर पति भी जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार होकर के निकलने लगे। पति को जब उसकी जुराबें नहीं मिली तो जोर से मीना पर चिल्लाया कि मेरी जुराबें कहाँ रख दी, मिल ही नहीं रही। इधर मीना भी किचन से भागते हुए आई और जुराबें अलमारी में खोजने लगी। जुराब जब नहीं मिली तो पति गुस्सा होकर के बोला, तुम्हें याद नहीं रहता, न जाने कहाँ रख देती हो। ये सुनकर के मीना भी गुस्सा हो जाती और बोलती है, एक तो तुम लेट सो करके उठते हो और सुबह सुबह मुझ पर चिल्लाते हो। दोनों की बहुत बहस होती। आखिरकार जुराब मिल जाती और पति बिना कुछ खाए पिए गुस्से में ही ऑफिस चला जाता। इधर पत्नी गुस्से में तमतमाते हुए किचन में बर्तन धोने चली जाती। इतने में वहाँ भिखारी आता और बोलता है कि माई कुछ खाने को दे। ये सुन करके मीना मन ही मन बोलती है कि आज इसे मैं कुछ नहीं दूंगी। इसे जब देखो रोज रोज खाने के लिए चला आता, ऊपर से कोई धन्यवाद भी नहीं देता, पता नहीं क्या बड़बड़ाता रहता है। कुछ देर के बाद मीना के बाहर ना आने पर भिखारी और जोर से बोलना शुरू कर देता। इतने में मीना को गुस्सा आ जाता। मीना के मन में आता है कि क्यों ना इसे मैं जहर मिला करके रोटी दे दूं, किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा रोज रोज का। मीना रोटी में जहर मिला देती और जैसे भिखारी को देने के लिए जाती वो रुक जाती। उसको भिखारी पर रहम आ जाता और सोचती है कि मैं ये क्या करने जा रही थी, ऐसे तो इस भिखारी की मौत हो जाएगी।
मीना तुरंत भागते हुए घर के अंदर वापस आती और दूसरी रोटी सेक करके उस भिखारी को दे देती। इधर भिखारी हमेशा की तरह रोटी लेकर के अपनी वही 2 बातें बोलता वो वहाँ से चला जाता कि जैसा तुम दूसरे के साथ करोगी वैसा ही तुम्हें वापस मिलेगा। मीना उस जहर वाली रोटी को चूल्हे में रख करके उसे आग से जला देती। मीना दिन का खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देती। मीना खाना बना ही रही होती है, करीब 2 बज जाते। उसका बेटा राहुल अभी तक घर नहीं पहुंचा। मीना ये सोच करके परेशान हो जाती, एक तो भूखे पेट स्कूल चला गया, ऊपर से अब अभी तक घर नहीं पहुंचा। मीना का दिल बहुत ही घबरा रहा था। इतने में कोई दरवाजे पर दस्तक देता। जैसे ही मीना दरवाज़ा खोलती है तो वो दंग रह जाती। मीना देखती है कि उसका बेटा राहुल बहुत बुरी हालत में। राहुल के कपड़े गंदे होते, राहुल बहुत कमज़ोर सा दिख रहा होता। मीना राहुल को पहले सोफे पर बैठाती, पानी पिलाती। मीना पूछती है कि बेटा ये कैसे हुआ? तब बेटा बोलता है कि माँ मैं बहुत भूखा था, जैसे स्कूल से घर आ रहा था कि रास्ते में मुझे चक्कर आ गया। माँ आज तो मैं मर ही गया होता अगर उस भिखारी ने मुझे वो रोटी खाने को न दी होती। जब मैं वहाँ रास्ते में गिर पड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर के बाद वहाँ वो भिखारी आया, मुझे उठा करके बोलने लगा कि ये रोटी खा लो, इस समय मुझसे ज़्यादा तुम्हें इसकी ज़रूरत है। उसने अपनी रोटी मुझे खिलाई और पानी पिलाया, तब जा कर के कुछ जान में जान आई। बेटे की ये बात सुन करके मीना का तो सर चकरा गया। मीना खुद को किसी तरह संभालती हुई रोने लगी, बेटे को सीने से लगा लिया। फिर मन ही मन सोचने लगी कि आज मेरा बेटा उसी भिखारी की वजह से जिंदा है जिसे मैं आज वो जहर वाली रोटी देने जा रही थी। यदि आज मैंने उसे वो रोटी दे दी होती तो वही रोटी मेरे बेटे को देता और मेरा बेटा फिर मर जाता। इतना सोच करके मीना रोने लगती। अब मीना को उस भिखारी की बातें समझ में आने लगती। वो भिखारी तो यही बोला करता था कि जैसा भी तुम भला बुरा दूसरों के साथ करोगे वैसा ही तुम तक लौट के वापस भी आएगा। प्यारे सज्जनों, इंसान जो कुछ भी करता है, जैसा भी करता है, उसे एक न एक दिन उसका फल जरूर मिलता है। सोचो अगर मीना ने आज उस भिखारी को वो जहर वाली रोटी दे दी होती तो आज उसका बेटा जिंदा नहीं होता, या फिर अगर उस भिखारी ने खुद ही वो जहर वाली रोटी खा ली होती तो वो भिखारी भी नहीं बचता और ना ही भूख से तड़प रहा उसका बेटा राहुल बचता। प्यारे सज्जनों, तो देखा भगवान का न्याय, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। हमेशा दूसरों का भला करो तो आपका भी हमेशा भला ही होगा।